जर्मन की टेक्नोलॉजी है जी। वो फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स में पेशेंट को बिना सुन किए हुए, बिना इंजेक्शन लगाए, बिना टाके, बिना चीर फाड़ के मस्सों को किरणों द्वारा सुखा के ख़त्म कर दिया जाता है। और हमारे ठंडी मशीन भी है फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स के लिए। ठंडी मशीन द्वारा मस्सों को फ्रीज कर देते हैं, जो मस्से जो ऑटोमेटिकली 5 से 7 दिन में सूख के खत्म हो जाते हैं। ब्लड बहना पहले दिन से बंद हो जाता है पेशेंट। 15 मिनट का हमारा प्रोसीजर होता है मैम। 15 मिनट पेशेंट को हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है साथ के साथ। फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की पाइल्स है तो मात्र 1 मिनट लगता है शार क्रम में, ठीक है। उससे मस्से जो होते हैं सूख के खत्म हो जाते हैं। अब मान लो 3rd या 4th ग्रेड के पाइल्स मास है, उसको 5 से 7 दिन लगते हैं मस्सों को सूख के निकलने में। जैसे कोई काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए फिर इलाज का क्या साधन? देखो मैम, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो गरीबी रेखा से लेके गरीब परिवार से आते हैं, है ना। उनके लिए हमारे यहाँ जो अपने निगम पार्षद होते हैं या उनसे लिखवा के लाते हैं, गांव के जो सरपंच होते हैं उनसे लिखवा के लाएंगे, उसमें उनको कंसेशन दिया जाता है मैम। जो हमारी बहनें हैं, माताएँ हैं, वो बिल्कुल ना शर्माएँ। हमारे यहाँ लेडीज़ डॉक्टर सुखविंदर कौर, जो कि पाइल्स फिस्टुला फिशर की स्पेशलिस्ट है, आप उनसे आके बिल्कुल बिना हिचकिचाए आप मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं। कोई मेडिकल क्लेम वगैरह की सुविधा आपकी तरफ से? हाँ जी, हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA जैसे कि आइसोलम्बोर्ड, स्टार, अपोलो, ठीक है, रिलायंस, कोई भी आके जिनके पास जो कार्ड धारक है वो यहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं D5 चैनल हिंदी और मैं हिमांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब आपको दिल्ली, हरियाणा जैसे बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने शहर लुधियाना में जो है पाइल्स का एक स्पेशल हॉस्पिटल हम आपके लिए खोज लाए हैं। इसका नाम है जनता पाइल्स क्लिनिक, जो कि लुधियाना में है और इसका जो एड्रेस है वो है मॉडल टाउन एक्सटेंशन लुधियाना, जो कि न्यू कृष्णा मंदिर के ऑपोजिट है। यहाँ पर आपको डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है राहुल मिल जाएंगे इस पाइल्स की बीमारी के लिए, और आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर बिना ऑपरेशन, बिना चीरफाड़ के जो लेज़र ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स को देते हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। तो आप फिर बाकी की जानकारी उन्हीं से लेते हैं और मिलवाते हैं आपको डॉक्टर राहुल से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी मैम। पहले आप ये बताइए कि बवासीर एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, वो है क्या? देखो मैम, बवासीर जो होती है उसके जो लक्षण बताऊँ मैं आपको: गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, मौके बन जाने यानी गांठे हुआ बन जाना, ठीक है, जलन के साथ खुजली होना, लैट्रिन साफ ना हो, बवासीर के लक्षण है मैम। जी जी। जैसे आपने इसके लक्षण बताए हैं, इसके साथ इसके कितने प्रकार की बवासीर होती है? देखो मैम, वैसे तो आम तौर पे जो आम इंसान समझता है उसके 2 टाइप्स मानते हैं: ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। जी। यानी बादी बवासीर और सूखी बवासीर। सूखी बवासीर में क्या होता है, पेशेंट को जलन, दर्द, चुभन, मिर्ची सी लगी रहती है, इसको ड्राई पाइल्स बोलते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स में पेशेंट को ब्लड कभी आता है कभी बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। इसकी भी 4 स्टेज होती है: फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, 4th ग्रेड। फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में मस्से अंदर ही रहते हैं, उनमें कभी ब्लड आएगा कभी बंद हो जाएगा। थर्ड ग्रेड में मस्से बाहर आ जाते हैं, हाथ से अंदर करने पड़ते हैं। 4th ग्रेड में बिल्कुल बाहर रह जाते हैं मैम। जी। जैसे आपने स्टेजेस की बात करी है, हर एक स्टेज की प्रॉब्लम के लिए अपनी अलग जांच की जाती है? हाँ जी मैम, हमारे यहाँ पेशेंट को प्रॉपर तरीके से डिजिटल एग्जामिनेशन होता है, जांच होता है, जिसके दौरान हम ये पता लगाते हैं कि पेशेंट को बवासीर है तो कौन सी ग्रेड की बवासीर है। तो उसके लिए जो वेस्ट टेक्नोलॉजी हो क्या रहेगी पेशेंट के लिए। भाई इस पेशेंट का ठंडी मशीन से इलाज होगा, या लेज़र से इलाज होगा, या शार सूत्र से इलाज होगा, या शार क्रम से इलाज होगा, ये बैंड लैगेशन होंगे। जो वेस्ट टेक्नोलॉजी होती है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से वो प्रोवाइड कराई जाती है पेशेंट को। जैसे हम बात करें कि अगर बवासीर की बीमारी है, इससे कोई और रोग भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर सुना जाता है कि इससे कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। मैम काफ़ी पेशेंट को देखा हमने कैंसर है। आज जब आप आए हैं 4-5 पेशेंट आज भी कैंसर के थे, मैलिग्नेंसी के थे, कार्सिनोमा के थे। जी जी। और बवासीर के अलावा बताना चाहूँ, गुदा में फिशर भी होता है। फिशर का मतलब होता है मल द्वार में लैटिन टाइट आने से, जोर लगने से गुदा में जख्म का हो जाना, जिसके कारण जलन, दर्द, चुभन। क्योंकि आमतौर पर पेशेंट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि पेशेंट को बवासीर है या फिशर है या बगंदर है। पेशेंट को तो लगता है कि अगर गुदा में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, खून आ रहा है तो केवल बवासीर है। तो उसके लिए पेशेंट हमारे पास आता है, फिर हम जांच कर हम बताते हैं कि आपको बवासीर है, बगंदर है, फिशर है या रेक्टल पोलैप्स है जिसको काच बोलते हैं, है ना।
या जी। पायलोरल साइनस है, क्या समस्या है पेशेंट की? जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग हिचकिचाते हैं इस बीमारी के बारे में बातचीत करने से, है ना, और आ नहीं पाते डॉक्टर के पास। लेकिन जब तक लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं पता लगेगा, वो इलाज कैसे करेंगे? देखो मैम, इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, उनमें से कोई भी लक्षण बवासीर या फिशर का हो सकता है। मलद्वार के बाहर फुंसी बन जाना, पानी छत्ती पर मुआद आना, बगंदर यानी फिसला हो सकता है, और लापरवाही से आगे चल के बीमारी बढ़ सकती है। जी। बच्चों में भी आजकल देखा जाए कब्ज़ की बीमारी रहती है, तो उनके ये सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं? उसमें देखो जी, बच्चे जो होते हैं, आपको पता है जंक फूड खाते हैं, बाहर का लेते हैं, चाउमीन बर्गर वगैरह, उससे क्या है, पानी की मात्रा कम पीते हैं, पानी ज़्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं, जिसके कारण कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ के कारण बच्चों को पाइल्स हो जाती है। बच्चों में और बड़ों में सेम लक्षण ही होते हैं, ऐसा नहीं बच्चों में अलग होगा, जवान बच्चों में अलग होगा, या बुजुर्गों में अलग होगा, ये किसी को भी हो सकती है, किसी उम्र को भी बच्चे को। जी, तो बच्चों को ज़्यादातर फास्ट फूड जो है अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, हर एक को इंसान को करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, तो सीजनल फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा लेने चाहिए। देखा जाए तो एक ऑपरेशन के बाद भी दूसरा ऑपरेशन करवाया जाता है इसके लिए, लेकिन आपके हॉस्पिटल में ऐसा क्या खास है कि लोग यहाँ पर आए? देखो जी, हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है, प्रोसीजर होते हैं, हर एक स्टेज के अनुसार अलग अलग किए जाते हैं। किसी पेशेंट को लेज़र किया जाता है, किसी पेशेंट को क्षार सूत्र किया जाता है, किसी पेशेंट को क्षार कर्म किया जाता है, किसी पेशेंट को IRC किया जाता है, जो कि जर्मन की टेक्नोलॉजी है। वो फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पायल्स में पेशेंट को बिना सुन किए हुए, बिना इंजेक्शन लगाए, बिना टाके, बिना चीर फाड़ के मस्सों को किरणों द्वारा सुखा के ख़त्म कर दिया जाता है। और हमारे ठंडी मशीन भी है, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पायल्स के लिए ठंडी मशीन द्वारा मस्सों को फ्रीज कर देते हैं, जो मस्से जो ऑटोमेटिकली 5 से 7 दिन में सूख के ख़त्म हो जाते हैं, ब्लड बहना पहले दिन से बंद हो जाता है पेशेंट का। जो आपने प्रोसीजर बताया वो कितने टाइम का प्रोसीजर है? हमारे यहाँ पेशेंट को 10 मिनट तो टेस्टिंग में लगते हैं, और 15 मिनट का हमारा प्रोसीजर होता है मैम। 15 मिनट पेशेंट को हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है साथ के साथ। तो उसके बाद आप दवाई वगैरह देते हैं खाने के लिए? थोड़ा बहुत पेट साफ करिए, लैट्रिन मुलायम है ताकि कब्ज ना हो। अच्छा जी, कितने टाइम तक की प्रॉब्लम सेट हो जाएगी? देखो जी, अगर फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की पायल्स है तो मात्र 1 मिनट लगता है क्षार कर्म में, ठीक है, उससे मस्से जो होते हैं सूख के खत्म हो जाते हैं। अब मान लो 3rd या 4th ग्रेड के पायल्स मास है, उसको 5 से 7 दिन लगते हैं मस्सों को सूख के निकलने में। जी। इसका कोई साइड इफेक्ट दवाइयों का? देखो जी, इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम दवाई नहीं देते, हमारे यहाँ प्रोसीजर होता है नॉन सर्जिकल। आप हॉस्पिटल में जाते हो, ऑपरेशन कराते हो, पेन भी रहता है, दर्द भी रहता है, और दोबारा होने की संभावना फिर रहती है। हमारे जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छी है, जिससे कि दोबारा होने के चांसेस कभी नहीं होते। और हम ये वादा भी करते हैं, अगर दोबारा कभी इन केस आ भी जाती है प्रॉब्लम, तो हम बिल्कुल निःशुल्क इलाज करते हैं, दोबारा कोई फीस नहीं लेते पेशेंट से। अच्छा जी, इसकी क्या गारंटी आप देते हैं कि दोबारा अगर ना हम लिख कर देंगे, दोबारा होने पर बिल्कुल फ्री इलाज में। अच्छा जी। जी। और देखा जाए तो बवासीर की जो बीमारी है आमतौर पे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको देखनी पड़ती है। बिल्कुल मैम। जी, तो इसके लिए हर एक स्टेज के लिए खाने पीने का क्या प्रोसीजर रहता है? देखो मैम, खाने पीने के लिए फर्स्ट स्टेज है, या सेकंड स्टेज है, 3rd स्टेज है, 4th स्टेज है। अगर जिसको प्रॉब्लम बन चुकी है तो उसका प्रॉपर ही इलाज होना चाहिए, मेरा मानना है। अगर इलाज नहीं कराते हो, और कभी बवासीर है, बवासीर से फिशर या बगंदर, आगे चल के बीमारी बढ़ती रहती है। जी। वजह ये है क्योंकि ना तो वहाँ पे धूप लगती मैम, ना हवा लगती, पानी वैसा लगता है, गंदी जगह है, आप कितनी सफाई कर लो फिर भी गंदा ही रहेगा वो पोर्शन। जी। आज अगर दवाई खाई है तो 2 दिन बाद लोगों को लगता है कि हाँ इफेक्टेबल हो चुका है, फिर वो दवाई छोड़ देते हैं। पर देखो जी मैम, एलोपैथिक मेडिसिन में क्या होता है, पेशेंट को पेन हो गया, कहीं भी मेडिकल स्टोर पे जाएगा, दवाई लेके खा लेगा, है ना, कुछ समय के लिए दर्द में, जलन में, चोट में आराम मिलेगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के लिए आराम मिल जाएगा, फिर पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो गया। आगे चल के ये बीमारी, छोटी बीमारी आगे चल के गुदा कैंसर का मुख्य कारण बन सकती है। जैसे आपने बात की कि आप लेजर ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, उसमें माइनर सी पेन या कुछ होता होगा? उसमें अगर मान लो 3rd या 4th ग्रेड पायल्स होता है, पेशेंट को हल्का सा सुन करके, ठीक है, 5 से 10 मिनट लगती है, मैंने आपको बताया है। लेजर किरणों द्वारा मस्सों को सुखा के ख़त्म कर देते हैं। 1 सप्ताह बाद जांच के लिए बुलाते हैं, जीवन भर के लिए आराम देते हैं, जिम्मेदारी के साथ इलाज करते हैं, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
जी, जैसे आपने बताया कि लोग अगर दोबारा किसी को तकलीफ भी हो तो मुफ्त इलाज, कभी बिल्कुल ऐसा फ्री केस इलाज। आया है? देखो जी, अभी तक तो कोई केस आया नहीं है। जी। अगर कभी आएगा तो उसके लिए हम तैयार हैं मैम। ज़्यादातर देखा है कि आपके आउट ऑफ स्टेशन वाले पेशेंट्स भी हैं ना, तो उनके आने का, रहने पीने का इंतज़ाम? हाँ देखो मैम, वैसे तो हमारे यहाँ प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को रुकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कोई काट पीट को चीर फाड़ नहीं होता। जी। जैसे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया, एडमिट किया, काट पीट की 24 घंटे, वो नहीं है हमारे यहाँ। पेशेंट आएगा, आध घंटे फ्री कर देते हैं। पर जो दूर से आए हैं उनके लिए रहने के लिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल की तरफ से खाने की, रहने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। जी। जनता पायल क्लिनिक के और भी ब्रांचेज हैं? देखो जी, हमारे सेंटर पंजाब के अंदर अमृतसर में है और बठिंडा में है। जी। पर जो हमारा मिलने का समय होता है, लुधियाना डेली बैठते हैं रोजाना 10 बजे से शाम 7 बजे तक। आप कभी भी मुझसे आके पर्सनली मिल सकते हैं। और दूर से आए रोगियों के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है, आने से पहले अपॉइंटमेंट लेके जरूर आएं। जी। जैसे कोई काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए फिर इलाज का क्या साधन होगा? देखो मैम, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो गरीबी रेखा से लेके गरीब परिवार से आते हैं, है ना। उनके लिए हमारे यहाँ जो अपने निगम पार्षद होते हैं या उनसे लिखवा के लाते हैं, गांव के जो सरपंच होते हैं उनसे लिखवा के लाएंगे, उसमें उनको कंसेशन दिया जाता है मैम। जी। अगर लोगों को आपसे मिलना हो तो लुधियाना में आपको कहाँ पर आकर मिल सकते हैं? देखो जी, हमारा जनता पायल्स क्लिनिक है A114 नियर न्यू कृष्णा मंदिर, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, लुधियाना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो बिल्कुल ना शर्माएं। हमारे यहाँ लेडीज़ डॉक्टर सुखविंदर कौर, जो कि पायल्स फिस्टुला फिशर स्पेशलिस्ट है, आप उनसे आके बिल्कुल बिना हिचकिचाए आप मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं। कोई मेडिकल क्लेम वगैरह की सुविधा आपकी तरफ से? हाँ जी, हमारे यहाँ सभी प्रकार के TPA, जैसे कि आइसोलम्बोर्ड, स्टार, अपोलो, ठीक है, रिलायंस, कोई भी आके जिनके पास जो कार्ड धारक है वो यहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं। जो हमारे यहाँ जैसे अंधे जो लोग आते हैं, ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं, उसके लिए हमारे हॉस्पिटल की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क इलाज है, फ्री इलाज उनके लिए। एक वर्ड है भगंदर, इसके बारे में जानकारी दीजिए थोड़ी सी। देखो जी, भगंदर जो होता है, मलद्वार के बाहर एक फुंसी का बन जाना होने का कारण जो होता है, पेशाब की बूंद लगने के कारण हो सकता है, पसीना आने के कारण हो सकता है, ये बालों के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, अनहाइजीन के कारण। मोस्टली देखा जाता है कि फुंसी बनती है, पानी के साथ पी बर मुआद आता है, कभी आता है कभी बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं 2 मुंह वाला फोड़ा। आमतौर पर पेशेंट सोचता है कि बाल तोड़ हो गया होगा या कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे ट्रैक बन जाता है, एक ट्रैक यानी कि मुंह बाहर होता है, एक ट्रैक अंदर होता है, अंदर से गलाव होता है, बैक्टीरिया गलाव करता है मांसपेशियों को, उसके बाद जो गंदगी होती है बाहर निकलती है, उससे जैसे पौधे की जड़ें होती हैं इस तरह से जड़ें फैल जाती हैं, और 1 मुंह 2 मुंह 3 मुंह, वो ऐसी बीमारी होती है जो बार बार ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक नहीं होती है। हमारे यहाँ उसका बिना ऑपरेशन के बिगड़े से बिगड़े रोगियों का क्षार सूत्र विधि द्वारा इलाज किया जाता है। क्षार सूत्र एक थ्रेड होता है दवाई वाला, जिसपे दवाई लगी होती है, भावनाएं होती है, किसी में 21 दवाई होती है, किसी में 24 तरह की दवाई लगी होती है। वो थ्रेड हम डाल देते हैं क्षार सूत्र भगंदर में, जैसे कि अंदर वाला ओपनिंग और बाहर वाली ओपनिंग खुली रहती है, ताकि पानी से पी जो गंदगी सारा निकल जाता है। और थ्रेड क्या करता है, गंदगी को खींच के पूरी तरह से बाहर निकाल देता है जड़ को, ठीक है। उसमें थोड़ा समय लग जाता है पेशेंट को, किसी को 2 हफ्ते, किसी को 3 हफ्ते, किसी को 4 हफ्ते, पर बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि WHO द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रीटमेंट है। इसको करने के बाद 98.4% दोबारा होने की संभावना नहीं होती। जी। जो भगंदर है वो बवासीर का ही पार्ट है? नहीं जी, बवासीर अलग होता है, भगंदर अलग होता है। डिफरेंस है हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अलग है। कई बार ऐसा होता है कि बवासीर की दवाई लोग अपनी तरफ से भी ले लेते हैं और फिर उसकी जो साइड इफेक्ट है वो बाद में पता चलता है। देखो जी, हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, कुछ पेशेंट तो आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो दवाई दे दो। मैंने कहा भी आप इतनी दूर से आए हैं तो दवाई से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं नींबू जैसी, मोके जैसी, उसमें पेशेंट को जलन, दर्द, खुजली, खून रहता है। वो क्या करते हैं, कभी तो यूट्यूब से, कभी फेसबुक से, कभी गूगल से ऑनलाइन दवाई मंगाते रहते हैं, कभी 2000 की, भी 5000 की, भी 10,000 की, जिससे पेट की गर्मी बढ़ जाती है, लीवर में दिक्कत आ जाती है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सी बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि बिना जांच के दवाई लेते हैं डॉक्टर की। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन वाले होने वाले फ्रॉड से बिल्कुल बचें, ऑनलाइन दवाई बिल्कुल ना, उसका बहिष्कार करें, पहले डॉक्टर से मिले, जाँच कराएँ, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल, इनका क्लिनिक है जनता पाइल्स क्लिनिक लुधियाना में। अगर आपको भी बवासीर या भगंदर की कोई भी बीमारी है तो आप यहाँ पर आके इनसे बातचीत कर सकते हैं, बेझिझक इनसे आके बात कीजिए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। और ऐसे और एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए D5 चैनल पंजाबी।